इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय जीवन के उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण। पिछले ऑडियो में हमने सुना कि गुरुदेव को इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 हव्य सम्मिलित करने पड़े थे। पहला उसमें से है 1 लाख गायत्री यज्ञ। वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चौकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियाँ तो देनी ही होंगी। इसके साथ ही समय दान, अंशदान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी। अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम एक को छोड़ना और सत् प्रवृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम 1 कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झोला पुस्तकालय चलने लगेगा। शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से वे सभी प्रायः चल पड़ेंगे, जिनके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर गायत्री यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुटुंबी, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि को अधिक संख्या में इस अवसर पर बुलाना चाहिए। इस अवसर पर ज्ञान यज्ञ के रूप में सुगम संगीत के अनुरूप प्रवचन करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। यज्ञ वेदी का मंडप सूझबूझ और उपलब्ध सामग्री से सजाया जा सकता है। वेदी को लीपा पोता जाए और चौक पूर कर सजाया जाए तो वह देखने में सहज आकर्षक बन जाती है। एक स्थान पर 1 लाख कुंड का यज्ञ करने से उसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में रहेगा, किंतु यदि 1 लाख घरों में 1 लाख × 108 = लगभग 1 करोड़ आहुतियों का यज्ञ हो जाएगा। यह न्यूनतम है। इससे अधिक हो सके तो संख्या 240 तक बढ़ाई जा सकती है। आतिथ्य में कुछ करने की मनाही है, इसलिए हर गरीब अमीर के लिए यह सुलभ है। महत्व को देखते हुए यह छोटी सी प्रक्रिया महान सत्परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। युग संधि सन 2000 तक है। अभी उसमें प्रायः 14 वर्ष हैं। हर साल इतने जन्मदिन भी मनाए जाते रहे तो 1 लाख कार्यकर्ताओं के जन्मदिन 1 लाख यज्ञों में होते रहेंगे। देखा देखी इसका विस्तार होता चले तो हर साल कई लाख यज्ञ और कई करोड़ आहुतियाँ हो सकती हैं। इससे वायुमंडल और वातावरण दोनों का ही संशोधन होगा। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेक सत्प्रवृत्तियाँ इन अवसरों पर लिए गए अंशदान, समयदान संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेगी। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।